तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉरल इशू के ऊपर, और जो नेक्स्ट मॉरल इशू है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस मॉरल इशू का नाम है सांप्रदायिक सद्भावना। ओके, सेकेंड मॉरल इशू, कम्युनल हार्मोनी। जिसे हम हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना आपके लिए, बहुतों के लिए टर्म नया होगा। बहुत सारे लोग आपने शायद स्कूल में इस शब्द को सुना होगा, कम्युनल हार्मोनी को। ठीक है, समझते हैं कम्युनल हार्मोनी क्या है। कम्युनल हार्मोनी असल में एक स्लोगन है ना, एक स्टेटमेंट है, एक स्लोगन है, जो कि किसके द्वारा दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कोई संस्था नहीं है जो चर्च चलाती है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है हमारे देश में, एक देश में कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में, जो हमारी केंद्र सरकार होती है, उसकी एक मिनिस्ट्री है, उसका एक सेवार्थ है जिसका नाम है होम अफेयर्स। ओके, वो संस्था, वो सेवार्थ जो है, वो क्या करता है? उसने इस सांप्रदायिक सद्भावना के स्लोगन को दिया है। ठीक है, इस वचन को उसने कोट किया है, ये उसका कोटेशन है, सांप्रदायिक सद्भावना। इसने एक फाउंडेशन बनाया है जिसे हम कहते हैं नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी। ठीक है, ये एक संस्था, इसने, है ना, इस सेवार्थ ने, भारत सरकार के इस सेवार्थ ने एक संस्था बनाई है, नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी, जो कि इस सांप्रदायिक सद्भावना के विषय पर काम करती है, सांप्रदायिक सद्भावना के विषय को हमारे देश में स्थापित करने का काम करती है। अभी सांप्रदायिक सद्भावना है क्या? सांप्रदायिक सद्भावना से आशय है धार्मिक प्रेम और भाईचारा, है ना। धार्मिक प्रेम अर्थात हमारा देश जो विभिन्न धर्मों से, विभिन्न समूहों से, विभिन्न कम्युनिटी से, विभिन्न जातियों से मिलकर बना हुआ है, इन सब के बीच में प्रेम बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना, दोस्ती बनाए रखना, ये इसका अर्थ होता है कम्युनल हार्मोनी। अर्थात हमारे देश में शांति बनी रहे, हमारे देश में, हमारे समाजों के बीच में शांति बनी रहे, किसी प्रकार के दंगे, किसी प्रकार के अपराध, किसी प्रकार के गलत वचन, हेट स्पीचेस जिसे हम कहते हैं, वो ना हो, उसको बनाए रखने का काम कौन करता है? सांप्रदायिक सद्भावना करती है, ये संस्था करती है। ठीक है, तो जैसे कि थोड़ा भारतीय संविधान देख लीजिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 25 से लेकर 28 है ना, ये हमें एक अधिकार देता है, संवैधानिक अधिकार जिसे हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, मतलब अपने धर्म को चुनने का, अपने धर्म को मानने का, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार जो है
आर्टिकल 25 से लेकर 28 भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, और ये जो है हमको अधिकार देता है कि अपने धर्म का प्रचार कर सके, धर्म को मान सके, और धर्म के साथ भारत का देश के नागरिक बनकर हम जी सके। ये अधिकार हमको भारतीय संविधान से मिला है। ठीक है, अब क्या है, ये अधिकार हर किसी को मिला है ना, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, सिख हो, हर किसी को ये अधिकार जो है भारतीय संविधान ने दिया है। ठीक है, और इस अधिकार के साथ साथ हमें ये भी सिखाया जाता है कि आप जिस किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिस किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, या किसी धर्म की शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं, आप इन किसी भी कामों को करते हैं तो आप इन्हें इस प्रकार से कीजिए कि दूसरे धर्म का सम्मान हो, उन धर्मों को अपमान महसूस ना हो, जिस वजह से धर्मों के बीच में वो बॉन्डिंग, वो प्रेम हमेशा बना रहे। ये कम्युनल हार्मोनी का मकसद है हमारे देश में। ठीक है, और कम्युनल हार्मोनी के सबसे बड़े मॉडल जो हैं उनका नाम है दलाई लामा। दलाई लामा, ठीक है, वो कम्युनल हार्मोनी के जनक कहना चाहिए। ठीक है, वो दलाई लामा है। ठीक है, दलाई लामा अपने आप में एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ठीक है, इनके बारे में आपने सुना होगा, बहुत फेमस आदमी थे, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही नम्र विनम्र रहने वाले व्यक्ति थे, और इन्होंने जो है कम्युनल हार्मोनी पर बहुत सारा प्रचार किया, अर्थात धर्मों के बीच में हमें प्रेम बनाए रखना है, भाईचारा बनाए रखना है। इस विषय पर दलाई लामा जी ने बहुत काम किया था। ठीक है, और अगर अभी मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक भारत के नागरिक की तरह सोचिए, ठीक है, अभी छोड़ दीजिए थोड़ा धर्म को, अपने आप को पहले सोचिए कि मैं भारत का नागरिक हूँ, है ना, उसके अनुसार सोचिए कि आपका भारत देश के प्रति क्या कर्तव्य है। ठीक है, तो अगर आप सोचेंगे ना तो आपको ये बात नज़र आएगी कि सांप्रदायिक सद्भावना की ज़रूरत हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा है, तभी हमारा देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। और अगर हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े तो हमें कम्युनल हार्मोनी को, सांप्रदायिक सद्भावना को अपने रिलीजन में बढ़ाना है, रिलीजन्स के बीच में बढ़ाना है, अपने दोस्तों के साथ बढ़ाना है, तभी कहीं जाकर जो है हमारा देश विकसित करेगा। लेकिन एक कड़वे सच पर मैं आता हूं। वो कड़वा सच ये है कि मसीहत ना कहीं इस टर्म को फॉलो करना भूल जाती है। ठीक है, मैंने इसको डाला ही इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कभी इस पर विचार ही नहीं किया, आपको कभी चर्च में भी नहीं बताया गया होगा इस विषय पर। ठीक है, जबकि इतना महत्वपूर्ण विषय है, सोच कर देखिए हमारे देश से जुड़ा हुआ है। ठीक, हमने हमेशा अपने आप को मसीही के रूप में देखा है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी अपने आप को देखते हैं हम बस धर्म के पीछे पड़ जाते हैं। हम मसीही हैं, हम मसीही लोग हैं, हमारी ज़िंदगी वो चर्च तक सीमित हो जाती है, हमारा जीवन किसी मीटिंग तक, है ना, चर्च की किसी सभा तक, बाइबल पढ़ते तक ही सीमित रहता है, हम उसके आगे नहीं सोच पाते। ठीक है, हमारे देश में कभी नहीं आता भारत देश का ख्याल। ठीक है, कभी नहीं सोचते कि हम अपने देश की प्रगति के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। चर्च में बैठ के तो कभी ही नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। तो कभी आपने देखा है कि चर्च में बैठा के आपको सिखाया जा रहा है कि आप अपनी देश की प्रगति के लिए काम कीजिए? बहुत कम, है ना। मतलब 90% तो नहीं सिखाते, 10% सिखाते होंगे, 10% सीखते होंगे, पर 90% तो मैं मानता हूँ नहीं करते। मैंने ही आज तक अपने चर्च में कभी इतना सीरियस होके अपने देश के बारे में नहीं पढ़ा। वो तो मेरी शिक्षा एक ऐसे स्कूल से हुई जो कि सरकारी स्कूल था, जहाँ पर कि ये सिखा दी गई बात मुझे कि अपने आप से पहले
देश के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं देश के बारे में पढ़ने लगा, सीखने लगा, वरना शायद मेरी भी मानसिकता चर्च तक कैद हो जाती। तो दिक्कत यह है कि ना, हमने हमेशा अपने आप को धर्म से बंधा हुआ समझा है। ठीक है, क्यों समझा है पता नहीं, शायद हमारी शिक्षाएं बचपन से ऐसी हैं, इसलिए हम धर्म से बंधा हुआ समझते हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं आपको, प्रभु यीशु मसीह ना धर्म बनाने नहीं आया था। ठीक है, बाइबल का मकसद धर्म बनाना नहीं है। आप बाइबल को गहराई से पढ़िए, है ना, बाइबल की बातों को, प्रभु यीशु मसीह को पढ़िए। कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने धर्म बनाओ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम ईसाई हो तो ही स्वर्ग जाओगे। ठीक है, कहीं उसने ये नहीं कहा कि तुम मसीह कहलाओगे, ईसाई बनोगे, तभी एक अच्छा जीवन जी पाओगे, कहीं नहीं कहा। ठीक है, इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह तो अन्य जातियों के बीच में जाके प्रचार करता था। वो लोग जो शैतान को पूजते थे, उनके बीच में जाके प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता था, उनके बीच में जाके रहता था, खाता था, पीता था। अब जक्कई जैसा लोग, वो क्या सोचते हो आप, वो बड़ा आत्मिक होगा क्या है? जक्कई जैसा इंसान, आपको क्या लगता है, क्या वो बहुत परमेश्वर को पूजता होगा या मसीही होगा? नहीं, है ना। ये सब तो अन्य जाति लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके पास जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि वो धर्म स्थापित करने नहीं आया था। जक्कई को जाके उसने ये नहीं बोला आ तू बपतिस्मा ले ले। ठीक है, उसने क्या बोला, आज तेरे घर में उद्धार आया है ना। ये उद्धार कैसे आया? ये बिना बपतिस्मा के आया है उद्धार। ये धर्म बना के, ईसाई बना के उद्धार नहीं आया। ठीक है, ये किसी के घर में जाकर बहुत भयंकर प्रचार करने से उद्धार नहीं आया। ये उद्धार कैसे आया है? ये उद्धार आया है एक मनुष्य को बदलकर। कैसे बदलकर? अपनी सेवा के द्वारा बदलकर आया है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में क्या की है? सेवा की है। आज हम उसके नाम से सेवकाई चलाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ सेवा भाव नहीं है कहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, कड़वा सच यही है मैक्सिमम सेवकाइयों का, कि वहाँ सेवा भाव तो नहीं है, वहाँ सिर्फ है प्रॉफिट ढूंढना। ठीक है, कहीं ना कहीं से प्रॉफिट ढूंढ लिया जाएगा, आपको ईसाई बनाकर प्रॉफिट ढूंढ लिया जाएगा, आपके गुमराह करके, गलत वचन प्रचार करके आपको प्रॉफिट ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन सेवा भाव आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का ये अर्थ था मेरे प्रियो, कि वो हमें मानवता सिखाने को आया था, इंसानियत सिखाने को आया था। जो वो काम कर रहा था ना, वो इंसानियत के भले के लिए करता था, इंसानियत को अच्छा बनाने के लिए करता था। ठीक है, तो बाइबल का जो केंद्र बिंदु है ना, आप अच्छे से पढ़िए, वो केंद्र बिंदु है मानवता। ठीक है, एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा मानव बनना, ये बाइबल का केंद्र बिंदु है। बाइबल धर्म का प्रचार नहीं करती है। जनरलाइज्ड फॉर्म में आप देखिएगा, बाइबल किसी धर्म का प्रचार नहीं करती। बाइबल आपके मन को बदलने का प्रचार करती है। मन का बदलना और धर्म का बदलना, इसमें बहुत अंतर है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो धर्म तो बदल लेते हैं, लेकिन मन नहीं बदलता, और वो गड्ढे में ही रहते हैं और गड्ढे में ही गिर जाते हैं आखिरी में। ठीक है, बहुत से जो बाय बर्थ क्रिश्चियन होते हैं, इनका मन तो कभी ही नहीं बदला होता है, फिर वो क्रिश्चियन कहलाने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है वहाँ पे, और वो ऐसा जीवन ही जीते हैं कि अंत में उनको कभी भी, हो सकता है परमेश्वर उनको कभी भी स्वर्ग में जगह ना दे। तो सिर्फ ईसाई बन जाने से, किसी को ईसाई बना देने से उद्धार नहीं होता है। ठीक है, उद्धार होता है मन को बदलने से, और मन बदलता है तब जब आप एक अच्छे इंसान बनना सीखते हैं। बाइबल आपको एक अच्छा इंसान बनाना सिखाती है, आपको एक अच्छा मनुष्य बनना सिखाती है। ठीक है, तो इस बात को समझिए, है ना, कि क्रिश्चियनिटी को आपको फॉलो करना है ना अगर, तो एक अच्छे मनुष्य के रूप में फॉलो करिए। आप देखिएगा आपके जो कदम होंगे वो परमेश्वरी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धर्म तो कट्टरवादी हो जाता है हमारा,
ठीक है, जब धर्म की बात आती है ना तो हम कट्टरवादी हो जाते हैं। कैसे कट्टरवादी हो जाते हैं? जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम अन्य जातियों के बीच में जाना पसंद नहीं करते। हम क्या बोलते हैं? विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या मेल है। ठीक है, ऐसे ऐसे कोटेशन हम बाइबल से उठा के कोट करने लगते हैं कि भाई हम तो बहुत ही आत्मिक हैं, बहुत ही धर्मी हैं, और इन लोग जो भी करते हैं इनसे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह तो खुद जाता था, फिर हम अन्य जातियों के बीच में क्यों नहीं जाना मांगते? अन्य जातियों के ग्रंथ को पढ़ना पकड़ना ये मसीहों के लिए पाप हो जाता है। क्यों? है ना, पढ़ के देख लो एक बार, हो सकता है कि आपको उसमें कुछ ऐसा मिल जाए जो आज तक अन्य जातियों को नहीं मिला। ठीक है, मैंने तो पढ़े हैं, लगभग आधे ग्रंथ पढ़ डाले, और मैंने बहुत कुछ ऐसा पाया है जो शायद आज तक अन्य जातियों को नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे मिल गया। बाइबल की बहुत सी टूटी हुई लिंक्स जो शायद मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि बहुत सी ऐसी बातें जो अधूरी हैं, वो अधूरी बातें कई बार वो अन्य जातियों के ग्रंथों में मिल जाती हैं पूरी करने के लिए। क्योंकि सोच कर देखिए ना, अगर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले बाइबल की परमेश्वर ने सबसे पहले बाइबल की स्थापना की थी, तो कहीं ना कहीं उसी बाइबल से प्रेरणा पाकर ही तो अन्य ग्रंथ बने होंगे। हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर बने होंगे तो वहां पे हमको ज्ञान की बातें तो भरपूर मिलेंगी। ठीक है, और किसी भी कम्युनिटी का ग्रंथ पढ़ना ये बहुत अच्छी बात है, शिक्षा का बहुत अच्छा एक पहलू है अगर आप दूसरे ग्रंथों को पढ़ते हैं। ठीक है, आप सोचते हैं ना आपके अंदर क्या है, आपके और आपके घर वालों के अंदर क्या है, एक प्रकार की इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी क्या है? अरे पढ़ेंगे तो हमारा मन ना फिर जाए। ठीक है, वहाँ पे कोई गलत बात नहीं सिखाता दोस्त। ठीक है, वहाँ कोई ना मर्डर करना नहीं सिखाता कभी भी। हर ग्रंथ में अच्छी ही बातें पढ़ने को मिलती है, मन को खोलने वाली, ज्ञान को खोलने वाली, आपके मन को आज़ाद करने वाली बातें मिलती हैं। लेकिन क्योंकि हमने मसीहत को धर्म बना रखा है, यह धर्म क्या करता है? हमारी सोच में बंधन पैदा करता है। जब तक सोच में बंधन रहेंगे तब तक हम दूसरे धर्मों की इज्जत करना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इज्जत करना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है मनुष्य के जीवन की। जब आप बोलते हैं ना, हम जब किसी को इज्जत देते हैं तो सामने वाला भी हमें इज्जत देता है। तो जब तक आप दूसरों के धर्म की इज्जत नहीं करेंगे तो आपके धर्म को इज्जत कहाँ से मिलेगी? हाँ, मैं वो रील्स देखता हूँ यूट्यूब में, वो प्रचारक लोग बोलते रहते हैं फलाने ने ऐसा बोला, ढिकाने ने ऐसा विरोध किया, उसने ऐसा विरोध किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। एक बात बताइए, जब बात आप लोगों के पास आती है तो क्या आप विरोध नहीं करते? हाँ, कोई अन्य जाति का व्यक्ति किसी अन्य जाति की आपकी जाति का व्यक्ति कोई अन्य जाति की लड़की भगा ले आता है तो क्या आप उनका विरोध नहीं करते? उनके धर्म का विरोध नहीं करते? करते हैं, ऑब्वियस सी बातें करते हैं। इसलिए समय आने पर आपके धर्म का भी विरोध होता है। शायद आप इज्जत देंगे और आप उनको बताएंगे कि मसीहत जो है एक अच्छा मनुष्य बनना सिखाती है, तो हो सकता है उसका मन बदल जाए और वो आपकी मसीहत को जानने का प्रयास करे। लेकिन हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम धर्म के चक्कर में क्या बन चुके हैं? बंधनधारी बन चुके हैं। हमारे दिमाग में बंधन पड़ चुके हैं, सोच में बंधन पड़ चुके हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम इल्लीगल बैप्टिज्म करते हैं। ठीक है, ये इल्लीगल बैप्टिज्म पे ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा संस्थाओं के विरोध का जो केंद्र है ना, वो यही है। सबसे ज़्यादा चर्चों के विरोध का, पास्टर्स के विरोध का, संस्थाओं के विरोध का जो केंद्र है वो है इल्लीगल बैप्टिज्म, हमारे भारत देश में होने वाला। क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि भारत सरकार के अनुसार
आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आर्टिकल 25 से 28 के अनुसार मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन उस धर्म को अपनाने के लिए एक प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? जैसे एमपी में अगर आप रहते हैं, एमपी में प्रक्रिया है कि अगर आपको अपना धर्म परिवर्तन करना है तो आपको क्या करना होगा? आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आपको एक एफिडेविट बना के किसको देना होगा? कलेक्टर को देना होगा या एसडीएम को देना होगा। एसडीएम या कलेक्टर उस एफिडेविट में 1 महीने के अंदर विचार करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपका बयान होगा उनके सामने, आप उनके सामने कबूल करेंगे कि हाँ मैं मसीही बनना चाहता हूँ, तो वहाँ से आपको एक क्लियरेंस लेटर जारी होगा कि हाँ भाई इनका बैप्टिज्म हो सकता है, इनका बैप्टिज्म किया जाए, ठीक है। ये है ऑफिशियल प्रोसेस बैप्टिज्म करने की। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम इस ऑफिशियल प्रोसेस को नहीं अपनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें समय लगता है ना, इसमें पैसा लगता है, इसमें समय लगता है, तो हम इसे नहीं अपनाते। हम क्या करते हैं, चुपचाप से जाकर नदी में डुबा देते हैं, बैप्टिज्म हो गया। अब आप बताइए, है ना, क्या आप जो कर रहे हैं वो न्याय है, अच्छा काम है ना? देखिए बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल सिखाती है अपने देश में, अपने देश के कानून से प्रेम करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये सिखाती है कि अपने अधिकारियों के अधीन रखना। अधिकारी कौन है? हमारे जो सरकार प्रेजेंटली हमें चला रही है, हमारे देश को चला रही है, फिलहाल वो हमारे अधिकारी हैं, है ना। हम उनके विरोध में नहीं जा सकते, हमें उनके अधीन रहकर ही काम करना है। ये वचन बाइबल से हमको मिला है। आपने अगर नज़रअंदाज कर दिया है तो मैं आपको कहूँगा कि अभी इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप विरोध का केंद्र बनेंगे और विरोध आपको डुबा देगा, आपकी सेवकाइयों को डुबा देगा। अगर सेवकाई को बचाना है तो जो भी सरकार आप बनती है या चलती है, आपको उसके अधीन रहकर काम करना है। ये बाइबल का आदेश है, ठीक है। और साथ ही साथ आप जिस देश के नागरिक है वहाँ का कानून है और उस कानून की आपको इज्जत कर रहे हैं, ठीक है। कानून इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि आप मसीह है तो कानून तोड़ दीजिए, ठीक है। कानून की इज्जत करना, कानून की रिस्पेक्ट करना आपका कर्तव्य है। आपको इस कर्तव्य पे खरा उतरना है। तो इल्लीगल बैप्टिज्म से बचें, ठीक है। इल्लीगल बैप्टिज्म दरअसल एक भावना उत्पन्न करता है द्वेष की। कैसे उत्पन्न करता है? मान लीजिए आपको 20 लोग मिले जो कि मसीह बनना चाहते हैं, ठीक है। आपने इल्लीगल बैप्टिज्म के माध्यम से उनको मसीह बना लिया, ठीक है। किसी जिस धर्म से वो आए थे उस धर्म के लोगों को पता चला, है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एक द्वेष की भावना रखेंगे अपने मन में कि एक तो 20 लोग हमारी जाति के क्या हुए, वो दूसरी जाति में मिल गए। और दूसरी बात, ये काम कोई लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं हुआ, इल्लीगल, है ना, कानूनों को तोड़ते हुए इल्लीगल प्रोसेस के थ्रू वह सब क्या बने, वह सब मसीही बन गए। और जब वक्त आएगा तो वो लोग हिसाब करने में कभी नहीं चूकेंगे, हिसाब बराबर करेंगे, चाहे आपसे करें या किसी और से करें, पर हिसाब बराबर करेंगे। उससे अच्छा है कि आप उन 20 व्यक्तियों को समझाएं कि थोड़ा वेट करो, हमारे साथ तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय चलो, हम ऑफिशियली इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इससे क्या होगा, इससे सामने वाले को इस बात की तसल्ली रहेगी कि हाँ ये लोग मन से प्रभु को अपनाना चाहते थे, मसीहत को अपनाना चाहते थे, इसलिए पूरी लीगल प्रोसेस को कंप्लीट करके ये मसीही बने हैं, ठीक है। और फिर जब कानूनन ये काम होंगे तो अगर आपको विरोधों का सामना करना भी पड़े तो विरोधों में जीत आप ही की होगी, क्योंकि आप कानूनन सही हैं, आपने कानून का पालन किया है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनके साथ कानून उल्टा पड़ जाता है और अंततः वह उस केस को हार जाते हैं। बहुत सारे पास्टर फिलहाल जेल में हैं, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। इल्लीगल बैप्टिज्म, ऑफिशियल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, 10 साल 5 साल की जेल है इसमें,
ठीक है। वो 5 साल 10 साल जेल में रहते हैं, आप सोच कर देखिए, आप 5 साल जेल में ही रहेंगे, आपकी सेवकाई का क्या हाल होगा। तो एक छोटी सी प्रोसेस आपको पूरा करनी है, उस प्रोसेस के थ्रू आप लीगल बैप्टिज्म को अंजाम दें। ठीक है। लीगल बैप्टिज्म हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के धर्म की भी आदर है, हमें दूसरों के धर्म की भी परवाह है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। इसलिए जो लोग हमारे धर्म में सम्मिलित होने जा रहे हैं, हम उन्हें एक लीगल प्रोसेस के थ्रू सबके मौजूदगी में जानते हुए हम उन्हें मसीहत में शामिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मन से परिवर्तित हो गया है, जो मन से प्रभु को अपना चुका है, मसीही बन चुका है, उससे वह हर प्रकार के बैप्टिज्म से होकर गुजरने को तैयार होगा। ठीक है। देखिए, जल्दबाजी के चक्कर में आप कई लोगों को मसीह तो बना लेते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए मसीह नहीं रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा, ये जितनी जल्दी आए हैं ना, उतनी ही जल्दी वापस भी हो जाएंगे। और आपका काम, जो आप सोच रहे हो कि मैंने इतनी आत्माएं बचा ली, असल में आपने आत्माओं को डुबा दिया, क्योंकि ना अब वो इधर का रहेगा ना अब वो उधर का रहेगा। अब वो अधर में फंस गया, 2 स्वामियों का सेवक बन गया। ठीक है। इसलिए थोड़ा वेट करें, लीगली बैप्टिज्म करें और इस बात को जाहिर करें कि हम कम्युनल हार्मोनी को, सांप्रदायिक सद्भावना को, हमारे धर्मों के बीच के भाईचारे को मैं सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। अपनी सेवकाई के थ्रू सपोर्ट करिए, अपने चर्च के थ्रू सपोर्ट करिए। ठीक है। देखिए, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं अन्य जाति हैं। ठीक है। बहुत कम है जो मसीही लोग हैं, क्योंकि मैं रहा उनके बीच में हूँ। ठीक है। और मैंने ये बात सीखी है कि जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा, मेरे नाम से मेरे धर्म की रिस्पेक्ट की जाती थी मेरे स्कूल में, जो कि हिंदू हिंदू का बहुमत था जिस स्कूल में, उस स्कूल में मेरे धर्म की रिस्पेक्ट की जाती थी, क्योंकि मैं उनके धर्म की रिस्पेक्ट करता था। ठीक है। हर बार, हर चीज़ में मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था और वो मेरे धर्म की रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है। तो आप जैसा बोएंगे आप वैसा ही काटेंगे, बाइबल कहती है। ठीक है। अगर आपने कांटे बोए हैं तो मत सोचिएगा कि आपको फूल मिलेंगे, आप कांटों पर ही चलेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे बीजों को बोया है तो निश्चित तौर पर फसल पकेगी और आपके लिए कटेगी। ठीक है। तो किसी के मन को परिवर्तित करने पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि किसी के धर्म को बदलने में, क्योंकि धर्म बदलने पे प्रभु भी विश्वास नहीं करता था। तो मेरा भी विश्वास नहीं है और आई थिंक आपका भी नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास एक ही चीज़ पे होना चाहिए, मैं अपने जीवन से कितनों के मनों को बदल सकता हूँ। ठीक है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह उस दिन बैठा था जक्कई के पास, उसने उसके मन को बदला, और जब मन को बदला तब क्या हुआ? स्वर्ग में आनंद हुआ। ठीक है। आपने किसी के मन को बदल दिया, स्वर्ग में आनंद उसी वक्त शुरू हो जाएगा। ठीक है। धर्म बदलने से नहीं होता आनंद, मन बदलने से आनंद होता है। ठीक है। उस बात पे फोकस करिए। कम्युनल हार्मोनी हमारे देश के लिए मेरे प्रियो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक देशवासी की तरह भी कभी अपने आप को सोचा करिए। हफ्ते में 2 दिन ऐसा निकालिए कि अपने आप को ऐसा सोचिए कि मैं एक भारतीय हूँ, भारत का एक नागरिक हूँ, मैं अपने देश के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ। समय निकालिए अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, समय निकालिए अपने देश की सरकार के लिए प्रार्थना करने के लिए। देखिए, जब हमारा देश ग्रो करेगा ना, तो इसका फ़ायदा हम सभी को मिलेगा। ठीक है। जब देश ग्रो करेगा तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हिंदूज को फ़ायदा मिल रहा है ना, मुसलमानों को फ़ायदा मिल रहा है, नहीं। जब देश बढ़ेगा तो उस देश में रहने वाले हर एक समाज को, हर एक जाति को, हर एक धर्म को फ़ायदा पहुंचेगा। इसलिए अपने देश के बारे में सोचना शुरू करिए, अपने चर्च के बंधनों से थोड़ा बाहर निकलिए। चर्च की उन्नति के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, सोचिए चर्च की उन्नति के बारे में, लेकिन आपका देश भी तो आपके सामने है, उसके बारे में भी तो सोचिए। बहुत से लोग, आप चाहते हैं सेवा करना, बेशक करिए,
लेकिन अपने देश की सेवा करने के बारे में भी तो सोचिए, किस प्रकार मैं अपने देश के लिए सेवा कर सकता हूँ, है ना। हमारे मसीह भाई बहन जितने भी हैं, पढ़ाई के दौर पर हैं या पढ़ाई के दौर तक पहुँचने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ आज, है ना, कि सोच कर देखिए, किसी ऐसे एग्ज़ाम को फाइट करने के बारे में सोचिए जहाँ पर आप अपने देश की सेवा कर सकें, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल बड़े पद का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी वगैरह हो, है ना, जहाँ पर आपको देश के पदों में आसीन होने का सम्मान या गौरव प्राप्त हो सके। इस विषय के बारे में सोचिए कि ताकि आपके द्वारा भी हमारे देश की सेवा हो सके, है ना। हमारे देश में हमारे विश्वासी भाई लोग अच्छे पदों पर आना चाहिए, कम्युनल हार्मोनी को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है, अच्छे स्टैंडर्ड तक पहुंचना चाहिए, ताकि हम हमारे देश की ग्रोथ में, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित होने के लिए हम उसके लिए काम कर सकें, ठीक है। हम अपने धर्म के बहुत काम आते हैं, ठीक है, बचपन से लेकर हमारे माता पिता से लेकर हमसे लेकर हर एक हमारे धर्म के लिए काम आएगा। धर्म के लिए कभी कोई पीछे नहीं हटता, वो हमेशा काम करेगा धर्म के लिए। लेकिन हमारा देश हमारे धर्म से अलग नहीं है, ठीक है, इसलिए देश के बारे में भी सोचना है, देश के लिए भी काम करना है। धर्म से बढ़कर एक बार, दो बार, या कहना चाहिए अनगिनत बार हमें देश के लिए भी काम करना है दोस्त। इसलिए देश के बारे में भी सोचिए और देश के लिए भी प्रार्थना करिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सद्भावना को हर एक जाति के बीच में, हर एक धर्म के बीच में बनाए रखिए, ताकि हमारे देश का विकास हो सके, ठीक है। आज के लिए इस टॉपिक पर इतना ही। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। आमीन।